गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग हैवीनेस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम लोग को फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस करना था। तो आज हम लोग फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अगर हाइजर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो सिंक कर जाएगा। जैसे कि आयरन, नेल, कॉइन, स्टोन, इन सभी को अगर हम लोग पानी में डालें तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर डूब जाएंगे। जबकि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के सरफेस पे आसानी से तैर सकते हैं, जैसे कि ड्राई लीफ, कॉर्क, प्लास्टिक रूलर, आइस क्यूब, ये सभी वाटर के सरफेस पे क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर डूबने और तैरने का जो फिनोमिनन होता है, इसे हम लोग फ्लोटेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लोटेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी करके इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं? वैसे मटेरियल्स जो जिसके आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, राइट। और जिस ऑब्जेक्ट में हम लोग आर पार देख सकते हैं उसे हम लोग ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को अगर देखा जाए तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लास्टिक हो गया, कुछ प्लास्टिक्स जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, तो इसे हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कह सकते हैं। शॉपकीपर्स जो होते हैं, कुछ बिस्किट के रैपर्स, स्वीट्स, ये और भी चीज़ उसके अंदर जिसके अंदर मटेरियल्स को आसानी से रख सकते हैं, प्लास्टिक वाले ऑब्जेक्ट को। कुछ जो मटेरियल होते हैं होंगे वो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का होता है, और बाकी जो मटेरियल्स जिसके अंदर वो कैरी करके रखते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, यानी जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ओपेक मटेरियल्स के बारे में। नाउ ओपेक मटेरियल्स क्या होता है? वैसे मटेरियल्स जिसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, यानी लाइट उससे कंप्लीटली पास नहीं करता हो, वैसे मटेरियल को हम लोग ओपेक मटेरियल्स कह सकते हैं। और इस फिनोमिनन यानी इस घटना को या फिर इस प्रॉपर्टी को हम लोग ओपेसिटी कहते हैं। जैसे अगर हम लोग वुड, स्टोन और मेटल्स के बारे में बात करें तो ये सभी के सभी ओपेक मटेरियल्स होते हैं, यानी इसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते, राइट। अब हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होता है। यानी वैसे मटेरियल्स जिससे हम लोग क्लियरली
नहीं देख पाते हैं। यानी लाइट जो होता है वो कुछ, यानी पार्शियली कह सकते हैं, पार्शियली उससे क्या हो सकता है, पास कर सकता है, जिसके कारण वो मटेरियल ट्रांसलूसेंट मटेरियल के रूप में वो काम करता है। और इस मटेरियल में होने वाली घटना या प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे ग्लास का जो बाथरूम विंडोज़ में उसका इस्तेमाल किया जाता है, या घर के कुछ ऐसे विंडोज़ में जिसमें हम लोग कोई अगर बाहर खड़ा भी होता है तो वो स्पष्ट नहीं दिखता है, तो वो हमारा क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट मटेरियल हो गया। ऑयलेट पेपर हो सकता है, बटर पेपर हो सकता है, और मडी वाटर यानी अगर किसी जगह हम जाते हैं, देखते हैं अगर कीचड़ जहाँ भरा हुआ है वहाँ का जो पानी जो होता है वो स्पष्ट नहीं दिखता है, क्योंकि मड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के अंदर इधर उधर वो घूमते रहते हैं, जिसके कारण वाटर जो होता है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट ना दिख करके वो ट्रांसलूसेंट बन जाते हैं। तो ये है हमारा कुछ ऐसे मटेरियल्स जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी और ट्रांसलूसेंसी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दिया भी है कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के बारे में। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो ग्लास जो दिख रहा है जिसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो रखे गए हैं और वो स्पष्ट दिख रहे हैं, वो क्या है, ऑपेक ऑब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, उसके अंदर क्या है ये नहीं पता है, और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, तो यही था हम लोग के इस चैप्टर में, यानी कुछ मटेरियल्स के बारे में हमने स्टडी किया, और उस मटेरियल्स के बारे में जो उसका प्रॉपर्टी होता है बारी से हमने डिस्कस किया। और ये आपका चैप्टर जो है इसका एंड हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर जब मैं लेकर के आऊँगा उसके बारे में, केमिस्ट्री में हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।